क्योजीरो रेनगोकू के फैमिली के जनरेशन में जितने भी मेल थे वो सारे हाशिरा बने और क्योजीरो के फादर शिनजूरो एक ग्रेट और पावरफुल हाशिरा थे। तो क्या इन सब की वजह से ही क्योजीरो को एक हाशिरा बनने में आसानी हुई? ऐसा नहीं है। आज मैं तुम्हें कहानी बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे क्योजीरो एक स्लेयर से हाशिरा बना। जहाँ सारे हाशिरास पहले क्योजीरो की डिसरिस्पेक्ट करते थे, वो आखिर कैसे क्योजीरो की रिस्पेक्ट करने लगे। मैं तुम्हें इस कहानी में क्योजीरो से पहला एक डीमन से मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि क्योजीरो की कहानी का वही विलन है। मैं तुम्हें कुछ कह रहा था। हाँ, याद आया। उसकी आंखें, चेहरा डरावना था। वो एक मुर्गी की तरह दिखाई देता था। मैं उसे भूल नहीं सकता और इसीलिए मुझे उससे बदला लेना है। वो मुझे अभी भी सताता है और मैं उससे भाग नहीं सकता। सच में मुझ पर लानत है। हाँ, इससे मदद मिली। मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। हाँ, मैं तुम्हें क्या कह रहा था? हम रेन गोकू को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। रेन गोकू कहता है, तुम उस आदमी को याद करो। तुम थोड़ा क्या ट्रेनिंग से दूर हो गई, तुम तो कमजोर पड़ गई। इस तरह तो तुम डिमन स्लेयर कॉर्प का हिस्सा नहीं बन पाओगी मित्सुकानरोजी। हाँ, रेन गोकू मित्सुरी को ट्रेनिंग दे रहा है और इस समय रेन गोकू की रैंक है किनोई, जो हाशिरा की एक नीचे की रैंक है, और मित्सुरी की रैंक है मिजुनोतो, जो डिमन स्लेयर की सबसे लोएस्ट रैंक है। यानी मित्सुरी ने अभी अभी डिमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन किया है। उस ट्रेनिंग के वक्त मित्सुरी कहती है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है। क्या हम थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं? रेन गोकू मित्सुरी से कहता है, तुमने तो अभी अभी खाना खाया था, बस अभी 1000 बार और मुझे पता है तुम कर सकती हो। तभी रेन गोकू का भाई शिनजूरो वहां आता है और रेन गोकू से कहता है, मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं, क्या तुम ब्रेक लेकर इन्हें खाना पसंद करोगे? मित्सुरी रोते हुए सेंजूरो से थैंक यू कहती है और फिर रेन गोकू और मित्सुरी ब्रेक लेकर उस मिठाई को खा ही रहे थे। तभी रेन गोकू मित्सुरी को एक जैकेट देता है। मित्सुरी को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी रेन गोकू कहता है, मुझे माफ करना, ये थोड़ा सा लेट है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन मित्सुरी, तुमने फाइनल सिलेक्शन एग्जाम पास कर लिया है और अब से हम दोनों मिलकर डीमन से लड़ सकते हैं। मित्सुरी रोने लगती है और कहती है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं और मेहनत करूंगी। और फिर मित्सुरी डीमन स्लेयर कॉर्प की यूनिफॉर्म के साथ उस जैकेट को पहनती है। तभी रेन गोकू शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि तुम समझ सकते हो। तभी सेंजूरो कहता है, क्या ये ड्रेस डीमन स्लेयर कॉर्प यूनिफॉर्म के लिए चलेगी? तभी मित्सुरी कहती है, काकुशी ने मुझसे कहा था कि ये एक ऑफिशियल ड्रेस है। तभी रेन गोकू कहता है, तब तो फिर सब ठीक है। तभी एक क्रो आता है और वो क्रो कहता है, फ्लेम हाशिरा, आज हाशिरा मीटिंग है उबियाशिकी के यहाँ पर। तभी रेन गोकू डायरेक्ट खड़ा हो जाता है और अपने फादर को ये मैसेज देने जाता है। रेन गोकू के फादर जब ये सब कुछ सुनते हैं तब वो कहते हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा। रेन गोकू कहता है, अगर आपका मन नहीं है तब भी आपको वहाँ जाना चाहिए। रेन गोकू और कुछ कह पाता उससे पहले ही रेन गोकू के फादर उस पर अपनी दारू की बोतल फेंक कर मारते हैं और कहते हैं, अपना मुंह बंद करो, मुझे ऑर्डर्स देने की जरूरत बिल्कुल मत करना। एक हाशिरा बनकर कुछ हासिल नहीं होता है, तुम कभी भी एक हाशिरा नहीं बन पाओगे, इसका कोई फायदा नहीं। जब रेन गोकू के फादर ये सब कुछ उससे कह रहे थे तभी रेन गोकू को उसके माँ के वर्ड्स याद आते हैं। उसकी माँ बचपन में उसे कहती थी, सिर्फ फ्लेम हाशिरा ही इस हाउरी को पहन सकता है, तुम्हें कामयाब और ताकतवर हाशिरा बनना, बिल्कुल अपने फादर की तरह। फिर हम उबियाशिकी मेंशन आते हैं, जहाँ सारे पिलर्स आए हुए थे। उबियाशिकी की मीटिंग शुरू ही होने वाली थी, उससे पहले ही सानमी उबियाशिकी को रोक देता है और कहता है, आखिर ये नॉन हाशिरा यहाँ क्या कर रहा है? फ्लेम हाशिरा कहाँ है और क्या ये खुद को एक हाशिरा मानता है? रेन गोकू खुद से कहता है, एक हाशिरा बनने के लिए तुम्हें कई सारे डिमन से लड़ना होता है, जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। एक हाशिरा का मतलब पिलर, जो डिमन स्लेयर कॉर्प को होल्ड करके रखते हैं। मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उबियाशिकी सानमी से कहते हैं, मैंने ही इसे यहाँ बुलाया हूँ। और फिर रेन गोकू से कहते हैं, तुम्हारे फादर की कंडीशन कैसी है? रेन गोकू कहता है, मैं ये ठीक तरीके से नहीं कह सकता। जब माँ चल बसी तब फादर ने जैसे सब कुछ छोड़ ही दिया और अपने मिशन पर जाने से पहले वो अकेले दारू पीते थे। ग्यूमी कहता है, ये बहुत बुरा हुआ, वो एक स्ट्रॉन्ग हाशिरा थे, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। टिंगन कहता है,
उन्होंने सबके लिए एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया है, उन्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए। सानमी कहता है हमारे पास वैसे भी काफी कम हाशिरा है और मास्टर उन्हें मिशन पर भी नहीं भेजते क्योंकि वो हर वक्त पी रखते हैं। तब रेनगोकू चीख कर सबसे कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जिस दिन फ्लेम हाशिरा बनूंगा तब मुझे एक हाशिरा बनते देखकर मेरे फादर ठीक हो जाएंगे। सब हाशिरा चुप हो जाते हैं। टिंगन हंसता है और कहता है सच में? फिर सानमी कहता है क्योजीरो रेनगोकू, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि एक हाशिरा बनना काफी मुश्किल का काम है। रेनगोकू कहता है मुझे पता है एक हाशिरा कैसे बनते हैं। तब सानमी खड़ा होता है और कहता है तो फिर चलो हमें बताओ तुम क्या कर सकते हो। ग्यूमी सानमी को रोकता है लेकिन सानमी नहीं रुकता और सानमी कहता है हाजिमे मुझे ये करने दो और मास्टर मुझे माफ करना। और फिर सानमी रेनगोकू पर अटैक कर देता है और सानमी कंटिन्यूस रेनगोकू को पंच मार रहा था और उस वक्त सानमी बोलता है चलो आ जाओ और जल्दी से एक हाशिरा बन जाओ, तुम्हें क्या लगा हम तुमसे ऐसा कहेंगे बेवकूफ? और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे? तभी रेनगोकू सानमी के अटैक को रोकता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और वैसे भी डीमन स्लेयर के मेंबर्स को एक दूसरे से लड़ना अलाउड नहीं है, वैसे भी किसी को मारना बुरी बात है। सानमी चुप हो जाता है। रेनगोकू कहता है मैं वैसे भी तुम्हें नहीं मारना चाहता, तुम्हारा स्वभाव ही गुस्सैल है, वैसे मुझे जोश में लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। टिंगन बोलता है उसने सच में सानमी के अटैक को झेल लिया, ये तो कमाल है, ये लड़का उतना भी बुरा नहीं है। उबियाशिकी सानमी को बुलाते हैं और सानमी फिर से एक बार उबियाशिकी से माफी मांगता है। फिर उबियाशिकी रेनगोकू को बुलाते हैं और कहते हैं हमें पता चला है कि पासी के शहर में एक डीमन दिखाई दिया है और ये भी पता चला है कि वो 12 किजुकी डीमंस में से एक है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उसे मारो। ये सुनकर सानमी और रेनगोकू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। रेनगोकू मन में बोलता है एक 12 किजुकी डीमन, ये डीमन डायरेक्टली मुजान के कमांड्स को फॉलो करते हैं, उनमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो हाशिरा को भी मार सकते हैं और ये चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। शिनोबू बोलती है मास्टर अगर ये बात सच्ची है कि वो एक 12 किजुकी डीमन है तो वहाँ एक हाशिरा को जाना चाहिए। उबियाशिकी बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के हाशिरास वहाँ जाओ जहाँ स्लेयर्स की गायब होने की खबर मिली है और वैसे भी वो शहर जहाँ पर ये डीमन दिखाई दिया है वो रेनगोकू के फादर के अंडर आता है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि रेनगोकू वहाँ जाए। क्योजीरो तुम्हें मौका मिला है नाम कमाने का, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि करके दिखाओ। रेनगोकू उस मिशन पर जाने के लिए हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। सानमी और टिंगन इस चीज पर बिलीव नहीं करते। तभी ग्योमी बोलता है मास्टर क्या आपने फ्यूचर देख रखा है कि रेनगोकू उस डीमन को हराएगा या फिर सिर्फ आपका ये एक एहसास है? तभी उबियाशिकी बोलते हैं ये एक एहसास से भी ज्यादा कुछ है। फिर उसी रात रेनगोकू अपनी टीम लेकर उसी शहर में आया था जहाँ डीमन दिखाई दिया था। रेनगोकू के साथ मित्सुरी भी थी। रेनगोकू अपनी टीम से कहता है अगर तुम्हें डीमन दिखाई दिया तो कासुगाई क्रो से मुझे बता देना और उसी के आसपास के लोगों को कई सेफ लोकेशन पर लेके चले जाना। हम ये काम शांति से कर सकते हैं। और बात खत्म कर सब अलग अलग हो जाते हैं। और जब रेनगोकू और मित्सुरी शहर में घूम रहे थे तब एक बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब मित्सुरी वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है तभी कोई मित्सुरी पर फायरिंग कर देता है लेकिन मित्सुरी बच जाती है। ये डीमन वही था और ये डीमन स्नाइपर से उन सब पर गोली चला रहा था। रेनगोकू से देख लेता है और कुछ ही सेकेंड्स में रेनगोकू अपने फ्लेम ब्रीदिंग से उस पर अटैक कर देता है। वो डीमन उस अटैक से बच जाता है और वो डीमन बोलता है आखिरकार वो दिन आ ही गया रेनगोकू। रेनगोकू देखता है कि उसकी आंखों में लोवर 2 लिखा है, यानी ये वही डीमन है जिसे रेनगोकू को मारना है। रेनगोकू उस डीमन से पूछता है आखिर क्यों तुम बेवजह लोगों को इस ब्लास्ट में मार रहे हो? वो डीमन हंसता है और बोलता है तुम आज भी वैसे ही हो। मैंने सालों लगा दिए स्ट्रॉन्ग बनने में, एक 12 किजुकी डीमन बनने में कि मैं अपना बदला ले सकूं और आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है रेनगोकू। तभी रेनगोकू चीख कर कहता है तुम हो कौन? वो डीमन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम मुझे भूल गए? रेनगोकू बोलता है मैं तुम्हें भूला नहीं बल्कि मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं हूँ, शायद तुम किसी और डीमन स्लेयर से मिले होगे। वो डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीमन अपनी ही गन से खुद को शूट कर देता है। रेनगोकू थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि उसने अभी किया क्या।
वो डीमन बोलता है कि अगर तुम मुझे भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूंगा। और ये कहते ही एक और बड़ा ब्लास्ट होता है। वो डीमन बोलता है कि ऐसे बॉम्ब्स पूरे शहर में लगाए हुए हैं। और ये कहते ही वो रेन गोकू पर गोलियां चलाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि उस डीमन के अंदर से कई सारी गन्स बाहर निकली हुई है और वो उन्हीं गन से रेन गोकू पर गोलियां चला रहा है। रेन गोकू उन गोलियों से बचकर एक बोर्ड के पीछे चला जाता है, लेकिन रेन गोकू देखता है कि जमीन में से भी गन्स बाहर निकल रही है। रेन गोकू मौका देखकर अपने फ्लेम ब्रीदिंग से उस डीमन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और रेन गोकू उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है, बट काट नहीं पाता। उस डीमन के ब्लड डीमन आर्ट से रेन गोकू की स्वॉर्ड उसकी गर्दन में फंस जाती है और तभी वो डीमन अपने बॉडी में से कई सारे डायनामाइट्स बाहर निकालता है और वो सारे डायनामाइट एक साथ फट जाते हैं। मित्सुरी वो ब्लास्ट को देखती है और रेन गोकू की हेल्प करने जब आगे जाती है तभी वो डीमन मित्सुरी के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम तो उस रेन गोकू के साथ हो ना। और ये कहते ही वो मित्सुरी को जमीन पर गिरा देता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो डीमन बोलता है डरो मत, वो मरा नहीं है और वैसे भी मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, मैं तो उसे टॉर्चर करूंगा, उसकी फैमिली को मार दूंगा और मुझे पता है एक इंसान को जीते जी कैसे मारते हैं। जब वो डीमन ये सब कुछ बोल रहा था तभी रेन गोकू उस पर अटैक कर देता है। उस ब्लास्ट की वजह से रेन गोकू की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। रेन गोकू मित्सुरी से कहता है मैं अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ, इस डीमन ने सारे शहर में बॉम्ब लगाए हुए है, जाओ ये चीज स्लेयर्स को बता दो, लोगों को बचाओ और बॉम्ब को शहर से दूर ले जाओ। ना जाने क्यों ये डीमन सिर्फ मुझे मारना चाहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे हराता हूँ। वो डीमन रेन गोकू से बोलता है तुम मुझे हराओगे, तुम मेरी गर्दन तक नहीं पहुँच सकते, एक तलवार एक गन का क्या मुकाबला कर सकती है। जब वो डीमन ये सब कुछ बोल रहा था तभी रेन गोकू को उसके माँ के वर्ड्स याद आते हैं। उसकी माँ कहती है मेरे बेटे, रेन गोकू फैमिली हजारों सालों से डीमंस को मारती आ रही है और एक हाशिरा बनना हमारे लिए इज्जत की बात है। अपने फादर की तरह एक ग्रेट हाशिरा बनना, फ्लेम्स को अपने दिल में उतरने दो और एक फ्लेम हाशिरा बनो। तब रेन गोकू बोलता है मैं किसी भी हालत में तुम्हें हरा कर रहूंगा। इस बार वो डीमन अपने शैडोज में से शैडो वुल्फ को समन करता है और वो वुल्फ रेन गोकू पर अटैक कर देते हैं। रेन गोकू एक ही मूव में उन सारे वुल्फ को खत्म कर देता है, लेकिन रेन गोकू खुद को संभाल पाता उससे पहले ही वो डीमन फायर बॉटल रेन गोकू पर फेंक देता है, लेकिन रेन गोकू उससे भी बच जाता है। वो डीमन खुद से कहता है ये वही है, वही आंखें, वही चेहरा जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। और ये सब कुछ खुद से कहकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फिर से एक बार खुद को शूट कर देता है और इस वजह से वो शांत हो जाता है और रेन गोकू इस मौके का फायदा उठाकर उसके पास आने लगता है, लेकिन वो डीमन फिर से होश में आकर रेन गोकू पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार मशीन गन से। वो डीमन रेन गोकू को अपने से दूर करता है। रेन गोकू फिर से उस डीमन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार रेन गोकू के अटैक स्ट्रॉन्ग थे। वो डीमन रेन गोकू पर फायरिंग करके फिर से रेन गोकू को खुद से दूर करता है, लेकिन रेन गोकू फिर से खड़ा होता है और उस डीमन के पास आने लगता है। इस बार उस डीमन के पास सिर्फ एक ही गन बची थी और उसके कुछ बुलेट्स। रेन गोकू उस डीमन के पास आता है और बोलता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? बस वो डीमन पागल हो जाता है। वो डीमन अपने शैडो में देखने लगता है कि उसे कुछ मिल जाए जिससे वो रेन गोकू को मार सके। तभी उसके अंदर से एक कटाना बाहर निकलकर गिरती है। वो कटाना किसी स्लेयर की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। उसे खुद की कुछ मेमोरी याद आती है। कुछ लोग गन्स के साथ उसके सामने खड़े थे और वो अधमरा जमीन पर पड़ा था। वो अपनी कटाना से कुछ करता उससे पहले ही वो लोग गन से उसे मार देते हैं और मरने से पहले उसे उसके मास्टर की बात याद आती है कि कटाना किसी भी गन से बेहतर होती है। और जब वो सब कुछ ये याद कर रहा था तभी रेन गोकू फिर से उस डीमन के पास आने लगता है, लेकिन इस बार एक बड़ा ब्लास्ट होता है। वो डीमन एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डीमन बोलता है मुझे याद आ गया, मेरा नाम हाइरो है और अब मैं तुमसे एक वॉरियर की तरह लड़ूंगा। रेन गोकू हर एक चीज के लिए तैयार था। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और दोनों की कटाना एक दूसरे से टकराकर घिस रही थी। दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेल रहे थे। तब रेन गोकू बोलता है अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस्तेमाल करूंगा फ्लेम ब्रीदिंग का 9th फॉर्म जिसे मैंने बनाया हूँ, जिसमें मेरी पूरी ताकत और जोश लगती है। रेन गोकू अपनी पूरी ताकत से वो 9th फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म रेन गोकू, और उससे उस डीमन को मार देता है। वो डीमन मरते हुए कहता है सच में तुम बहुत बेहतरीन तलवारबाज हो। डीमन के मरने के बाद रेन गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब रेन गोकू जमीन पर गिरने ही वाला था तभी मित्सुरी रेन गोकू को पकड़ लेती है। कुछ महीनों बाद
उबियाशिकी के यहाँ सारे पिलर्स आए हुए थे और उबियाशिकी और सारे हाशिरास के सामने रेनगोकू को हाशिरा बनाया जाता है। सालों के बाद हम रेनगोकू और अकाजा वाली फाइट देखते हैं जहां रेनगोकू अपनी आखिरी सांस ले रहा था। हम तांजीरो, इनोसुके, जिनुत्सु को देखते हैं। तांजीरो चलते चलते रुक जाता है और फिर वो रेनगोकू के स्वॉर्ड गार्ड को देखता है और बस बगैर कुछ कहे वो सब फिर से सफर पर निकल जाते हैं। हम रेनगोकू के घर आते हैं और हम रेनगोकू की हाउरी को देखते हैं जो सिर्फ फ्लेम हाशिरा ही पहन सकता है और अब फिर से वह हाउरी अकेली हो चुकी है।